गुड मॉर्निंग हमारे क्लास 10 के प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे जो हम लोग का प्रोज का पहला चैप्टर चला अ लेटर टू गॉड। आज हम लोग अ लेटर टू गॉड के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखेंगे, मींस इसके एमसीक्यूज देखेंगे। प्यारे बच्चे, इसके पहले इस चैप्टर की समरी करा चुके हैं, हिंदी एक्सप्लेनेशन करा चुके हैं, स्टैंजा बेस्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करा चुके हैं। तो यदि इसमें से आपका कुछ भी छूटा हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको क्लास 10 की नए सेशन की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें सारी क्लासेस शेड्यूल वाइज लगी हुई है। तो जहां से भी आपका छोटा है आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। और प्यार जी, यहां पर आपका प्रोज का सिलेबस लिखे हुए हैं, जैसा कि आपको पहले ही बता चुके हुए हैं। इस बार आपके बोर्ड परीक्षा में जो क्वेश्चन पेपर आएगा उसका पैटर्न चेंज हो चुका है। पैटर्न में 20 नंबर का आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो गया है, बाकी 50 नंबर का आपका रिटेन हो गया है। तो प्यार जी, यहां पर आपका जो नया सिलेबस है, नए सिलेबस में जो आपका प्रोज का सिलेबस है यहां पर लिखे हुए हैं। यहां पर 4 चीजें आपके प्रोज में से पूछी जाएंगी। पहली चीज क्या हो जाएगा प्यार जी, आपका एक पैसेज दिया रहेगा, उस पैसेज में से 2 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे। ये आपका पहला टॉपिक हो गया। दूसरा प्यार जी, 3 एमसीक्यूज बेस्ड ऑन लेसन, मींस पूरे चैप्टर के आधार पे 3 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे। तो प्यार जी, ये पूरे चैप्टर के आधार पे रहेंगे। ये आपका ये हो गया दूसरा सेक्शन। बाकी उसके बाद आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, फिर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये आपका इस तरह से 4 टॉपिक आपके बोर्ड परीक्षा में प्रोज वाले सेक्शन से पूछी जाएंगी। आपका पैसेज बेस्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तो करा चुके हैं, जो आपका यहां पर पहला है 2 एमसीक्यूज बेस्ड ऑन द गिवन एक्सट्रैक्ट, इसे प्यार से इसके पहले वाली क्लास में करा चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे 3 एमसीक्यूज बेस्ड ऑन लेसन, मींस पूरे चैप्टर के आधार पे कौन कौन से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इस चैप्टर में बन सकते हैं, जो आपके किताब में दिए हुए हैं। आज हम लोग उन सभी का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। ये मींस आज आपका 3 एमसीक्यू चलेगा। उसके बाद प्यार से इस चैप्टर का आपका जो है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन करा देंगे, फिर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन करा देंगे, फिर आपका ये चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। मींस जिस तरह से आपका सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग ही प्यार से आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग ही करा रहे हैं। कुछ भी इधर उधर कराने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, कोई भी भटकाव नहीं करा रहे हैं प्यार से, आपके सिलेबस टू सिलेबस चल रहे हैं। तो इसलिए आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखने वाले हैं पूरे चैप्टर के आधार पर। जितने भी आपकी किताब में सभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आज की क्लास में कवर करेंगे। और प्यार से इस सेशन का हम लोग का इंग्लिश में टारगेट है 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाना। तो इसलिए जितनी क्लासेस आपको प्रोवाइड की जा रही हैं, कोई भी क्लास आप मिस नहीं करोगे प्यार से। और एक क्लास फ्री प्लस पेड बैच दोनों बच्चों के लिए कंबाइंड क्लास है। और प्यार से पेड क्लास वाले बच्चे बिल्कुल परेशान नहीं होंगे, 1-2 चैप्टर तक आपकी कंबाइंड क्लास चलेंगी, उसके बाद आपकी क्लासेस पूरी तरह से सेपरेट कर दी जाएंगी। तो इसलिए पेड क्लास वाले बच्चे बिल्कुल परेशान नहीं होंगे। और जो बच्चे पेड क्लास अभी तक नहीं लिए हुए हैं, अगर आप लेना चाहते हैं तो यहां पर आपको नंबर दिया गया है 7392937172 करके नंबर दिया गया है। आप इस नंबर पे कॉल करके पेड क्लास के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। बाकी प्यार से पेड क्लास में आपको क्या क्या चीजें मिलेंगी यहां पर भी लिखे हुए हैं कि आपका यहां पर कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा, मींस फर्स्ट पेपर प्लस ग्रामर पूरी तरह से कंप्लीट करा दिया जाएगा। आपको यहां पर पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा, मींस जैसे आज की क्लास कंप्लीट हुई, क्लास के तुरंत होने के बाद इस क्लास का आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। डाउट्स क्लासेस चलेंगी, मींस चैप्टर कंप्लीट होने के बाद अगर कोई दिक्कत है तो आपको डाउट्स क्लासेस में आप पूछ सकते हो। टेस्ट आपका वीकली और मंथली होगा। मॉडल पेपर कराया जाएगा, मींस बोर्ड परीक्षा में किस प्रकार से क्वेश्चन पेपर आ रहा है उसका मॉडल पेपर कराया जाएगा। रिवीजन सीरीज पे सबसे बड़ी बात, आपको पेड क्लास के ग्रुप में रिवीजन सीरीज देखने को मिलेगी। तो ये वो रिवीजन सीरीज है जिससे हमने पिछले सत्र में 100% पेपर मैथ्स कराए हुए थे। तो इस बार पे आपसे रिवीजन सीरीज आपको पेड क्लास के ग्रुप में देखने को मिलेगी। और यहां पर पेड क्लास की फीस रखी गई है केवल 499 रुपए, और ये पूरे सत्र के लिए है। जब तक आपकी बोर्ड परीक्षा नहीं हो जाती तब तक लिए है प्यार से। ये मंथली कोई नहीं है कि जो है मंथली आपको पे करना है प्यार से, आपको ये पूरे सत्र के लिए एक ही बार आपको पे करना है, केवल 499 रुपए। और पेमेंट आप कैसे कर सकते हैं? गूगल पे का प्रयोग करके, फोन पे का प्रयोग करके, पेटीएम का प्रयोग करके, भीम ऐप का प्रयोग करके, इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके आप पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट आपको इस नंबर पे करना है 7392937172 करके, जो आपको नंबर दिया गया है इसी नंबर पर आपको इन्हीं माध्यमों का प्रयोग करके पेमेंट करना है। या फिर प्यार से आपको यहां पर बैंक डिटेल दिया गया है, आप इस बैंक डिटेल का प्रयोग करके भी पेमेंट कर सकते हैं। या फिर प्यार से आपको यहां पर कुछ क्यूआर कोड दिए गए हैं, आप इन क्यूआर कोड को स्कैन करके भी पेमेंट कर सकते हैं। और पेमेंट करने के बाद आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट ले लेना है
उस स्क्रीनशॉट को आपको इसी नंबर 7392937172 आपको इसी नंबर पर जो है व्हाट्सएप कर देना है। व्हाट्सएप करने के बाद आपको एक फॉर्म भेजा जाएगा, व्हाट्सएप पर ही आपको इसको फॉर्म को फिलअप करना होगा। फिलअप करने के बाद आपको पेड क्लास के ग्रुप से 24 घंटे के अंदर ही आपको जोड़ दिया जाएगा। ये प्यार से प्रक्रिया हो गई। बाकी अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है, पेमेंट करने में कोई भी दिक्कत आ रही है, तो आप इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं, कॉल करके अपनी समस्या का समाधान भी कर सकते हैं। बाकी कॉलिंग टाइम प्यार थोड़ा सा ध्यान देंगे, सुबह 6 से 9 बजे के बीच में, शाम को 5 से 8 बजे के बीच में आप कॉल करेंगे। बाकी प्यार थोड़े समय में ये टाइमिंग पूरे दिन भर के लिए कर दी जाएगी, लेकिन अभी आपका कॉलिंग टाइमिंग प्यार सुबह 6 से 9 बजे तक है और शाम को 5 से 8 बजे के बीच में आप किसी भी समय कॉल कर सकते हो। बाकी आप पेमेंट की रिकॉर्डिंग कोई दिक्कत आ रही है, पेमेंट करने के बाद आप जो है स्क्रीनशॉट को 24 घंटा व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हैं। मींस 24 घंटा आप पेमेंट कर सकते हैं, पेमेंट करने के बाद आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, आपके व्हाट्सएप का रिप्लाई 24 घंटा दिया जाएगा। ये प्यार से बात हो गई। बाकी जल्दी से अब हम लोग कनेक्ट हो जाते हैं, आज के चैप्टर से कनेक्ट होते हैं। आपका क्या है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, मींस एमसीक्यूज है। तो जल्दी से प्यार से हम लोग पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे आते हैं। और पहले पे चलने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और क्लास 10 के हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर कर देंगे। अब जल्दी से प्यार से हम लोग पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे चलते हैं। और ये आपकी बुक का लिए हुए हैं, हमने कोई अतिरिक्त नहीं बनाए हुए हैं। आपके जो किताब में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए हुए हैं, हमने उन्हीं को यहां पर लिए हुए हैं। अब प्यार से पहला क्वेश्चन है और आप लोग अपनी किताब खोल लोगे, किताब खोल करके उसमें टिक करते रहोगे। प्यार से पहला क्वेश्चन है, वेयर वाज लेंचोज हाउस सिचुएटेड? लेंचो का घर कहां पर स्थित था? तो प्यार से जो है लेंचो का घर कहां पर स्थित था हमने आपको बताए हुए थे, पढ़ाए हुए थे। तो क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल ना, एक निचली पहाड़ी की ऊपरी चोटी पर स्थित था ना। अब इसमें ऑप्शन देखो, बॉटम ऑफ द हिल मींस जो है, हिल मींस पहाड़ी, पहाड़ी के जो है नीचे स्थित था, बिल्कुल नहीं। बॉटम मींस होता है नीचे, तो प्यार पहाड़ी के नीचे स्थित था, नहीं, ये भी बिल्कुल गलत है। टॉप ऑफ अ हिल मींस एक पहाड़ी की ऊपरी जो है शिखा पर स्थित था, तो बिल्कुल प्यार आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। टॉप ऑफ अ हिल मींस एक पहाड़ी के ऊपरी भाग पर स्थित था, तो आपका टॉप ऑफ हिल मींस बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। और उसके बाद सी वाला प्यार आपका ऑप्शन क्या दिए हुए, टॉप ऑफ अ प्लेटू। प्लेटू मींस होता है पठार, पठार के ऊपर, बिल्कुल नहीं प्यार। अगला है इन ए सिटी, शहर में, बिल्कुल प्यार ये भी नहीं है, शहर की कहीं जिक्र ही नहीं किया गया था। आपका क्या हो जाएगा, टॉप ऑफ अ हिल मींस पहाड़ी के ऊपर घर क्या था, लेंचो का स्थित था। सीधे लाइन आई हुई थी कि लेंचोज हाउस वाज सिचुएटेड ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल मींस निचली पहाड़ी के ऊपरी चोटी पर स्थित था। तो प्यारे आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, मींस पहले का आपका बी वाला ऑप्शन सही हो गया। अब दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, जल्दी से दूसरा क्वेश्चन देखते हैं और आप लोग अपनी किताब में मिलाते चलिए। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट वाज द ओनली थिंग, कौन सी एकमात्र चीज थी, दैट द अर्थ नीडेड, जिसको पृथ्वी को आवश्यकता थी, अकॉर्डिंग टू लेंचो, लेंचो के अनुसार। मींस कौन सी एक ऐसी चीज थी जिसको पृथ्वी को आवश्यकता थी लेंचो के अनुसार। मींस लेंचो के अनुसार पृथ्वी को कौन सी एकमात्र चीज की आवश्यकता थी? तो भैया मूसलाधार बारिश की आवश्यकता थी या फिर सावर की आवश्यकता थी, मींस बौछार की आवश्यकता थी, दोनों में कौन चीज जो भी दिया होगा वो आपका हो जाएगा। पहला ही आपका ऑप्शन सावर दे दिया है, मिस बौछार की आवश्यकता थी, बिल्कुल सही बात है, बौछार की आवश्यकता थी। स्नोफॉल पे अच्छे बिल्कुल नहीं होगा। हिमपात, बर्फ की तो आवश्यकता बिल्कुल नहीं थी, ये नहीं होगा। स्ट्रॉन्ग विंड्स मिस तेज हवा, बिल्कुल नहीं। आपका सनलाइट में सूर्य का प्रकाश, बिल्कुल नहीं। तो आपका क्या हो जाएगा, दूसरे का आपका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। मींस सावर मींस जो है बौछार की आवश्यकता थी, तो प्यार आपका सावर हो जाएगा। दूसरे का पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, वेयर डिड लेंचो एक्सपेक्ट द डाउनपोर टू कम फ्रॉम? मींस जो है लेंचो कहां से एक्सपेक्ट मींस आशा कर रहा था, द डाउनपोर मींस मूसलाधार बारिश की, टू कम फ्रॉम मींस कहां से आ रही थी, मूसलाधार बारिश कहां से आ रही थी प्यार? नॉर्थ ईस्ट उसमें प्रयोग किया गया था ना, नॉर्थ ईस्ट से आते हुए बादल को देखने की सिवा लेंचो ने कुछ नहीं किया हुआ था ना, तो आपका नॉर्थ ईस्ट प्रयोग हुआ था ना, तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें? नॉर्थ ईस्ट कौन सा ऑप्शन दिए हुए हैं? बी वाला ऑप्शन है प्यार, तो आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरे के बी पर हम लोग क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। चौथे क्वेश्चन की तरफ प्यार, चौथा क्वेश्चन देखिए, व्हाट डिड लेंचो कंपेयर द लार्ज रेन ड्रॉप्स विथ? मींस लेंचो ने लंबी जो है वर्षा की बूंदों की तुलना किससे किया हुआ था? लार्ज मींस विशाल वर्षा की बूंदों की तुलना लेंचो ने किससे किया हुआ था?
न्यू कॉइन से किया हुआ था ना, नए सिक्कों से किया हुआ था प्यारे, तो आपका क्या हो जाएगा सिल्वर कॉइन, बिल्कुल नहीं। जो आपका जो है ओले पड़ने लगे थे, ओले की तुलना सिल्वर कॉइन से किया गया था, मींस हेलस्टोन की तुलना सिल्वर कॉइन से किया गया था, मींस वर्षा की बूंदों की तुलना सिल्वर कॉइन से नहीं किया गया था, तो आपका सिल्वर कॉइन नहीं होगा। पर्ल्स मोती बिल्कुल नहीं होगा, डायमंड्स बिल्कुल नहीं होगा। न्यू कॉइन्स प्यारे, चौथे का चौथा न्यू कॉइन्स आपका सही हो जाएगा। लेंचो ने जो है वर्षा की बड़ी बूंदों की तुलना किससे की हुए थे, न्यू कॉइन्स मींस नए सिक्कों से किए हुए थे। जो बड़ी बड़ी बूंदें थी जो 10 सेंट के बराबर थी, और जो छोटी बूंदें थी वो 5 सेंट के बराबर थी, मींस न्यू कॉइन से सिक्के से न्यू कॉइन से उन्होंने क्या किया हुआ था, लेंचो ने तुलना किया हुआ था। आगे चलते हैं प्यारे पांचवें क्वेश्चन पे। पांचवा क्वेश्चन देखिए, विच क्रॉप वाज ग्रोइंग ऑन लेंचोज फील्ड। विच क्रॉप मींस कौन सी फसल वाज ग्रोइंग मींस बढ़ रही थी, ऑन लेंचोज फील्ड मींस लेंचो के खेतों में। तो भैया लेंचो के खेतों में कौन से फसल बढ़ रही थी, तो भैया कॉर्न उसमें शब्द का प्रयोग किया गया था ना। कॉर्न मींस होता है अनाज होता है या मकई होता है, तो अनाज ही हम यहां पर लेंगे। तो अनाज का केवल खेत था ना, बस अनाज का वहां पर कॉर्न दिया हुआ था। तो प्यारे आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। बार्ली मींस जौ, बिल्कुल नहीं, कहीं पर जिक्र नहीं किया गया। राइस चावल, कहीं पर जिक्र नहीं किया गया। नन ऑफ दी एबव, इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे ऐसा कुछ नहीं है, कॉर्न आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। पांचवें का प्यारे आपका पहला ऑप्शन सही हो गया, तो पांचवें के हम लोग पहले पे टिक कर लेंगे। छठे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं प्यारे। छठा क्वेश्चन, व्हाट डिस्ट्रॉयड लेंचोज फील्ड। कौन सी चीज लेंचो के खेतों को जो है क्या कर दी थी, डिस्ट्रॉय कर दी थी। डिस्ट्रॉय बोले तो भैया नष्ट कर देना, बर्बाद कर देना। कौन सी चीज थी जो लेंचो के खेतों को बर्बाद कर दी थी प्यारे, हैवी रेनफॉल, बिल्कुल नहीं। हेलस्टॉर्म भैया, हेलस्टॉर्म मींस होता है तूफान, ओले जो पड़े हुए थे वही जो है वही बर्बाद कर दिए थे ना। हैवी रेनफॉल प्यारे भी हो सकता था, लेकिन हैवी रेनफॉल का मतलब नहीं है ओले जब पड़े तब उसकी फसल नष्ट हुई। तो प्यारे आपको कौन सा सही हो जाएगा, बी वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, हेलस्टॉर्म हो जाएगा। लैंडस्लाइड बिल्कुल नहीं होगा, लैंडस्लाइड मींस होता है भूस्खलन, भूस्खलन बिल्कुल नहीं होगा। फ्लड मींस होता है बाढ़, बाढ़ भी बिल्कुल नहीं होगा। तो प्यारे आपका छठे का कौन सा सही हो गया, बी वाला ऑप्शन सही हो गया। तो इसलिए छठे के बी पर हम लोग क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। सातवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं प्यारे। सातवां क्वेश्चन यहां पर देखो क्या दिए हुए हैं, द फील्ड लुक्ड मींस खेत दिखने लगे थे, एज इफ मानो की इट वर कवर्ड इन, यह ढक गया था, मानो कि यह ढक गया था। किससे ढका हुआ था प्यारे, साल्ट मींस नमक से, लोकट्स मींस टिकडी से, शुगर मींस चीनी से, आइस मींस बर्फ से। तो प्यारे मानो कि वह किससे ढक गया था, साल्ट मींस नमक से ढक गया था ना, मींस इतना जो है सब कुछ पड़ गया था, सफेद खेत हो गया था। मानो कि वह किससे, साल्ट मींस नमक के जो है नमक से ढक गया था ना। तो प्यारे आपका कौन सा हो जाएगा, साल्ट सही हो जाएगा, सातवीं का सही हो जाएगा। और अगर आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा हुआ है तो आपका हर क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और अगर भैया चैप्टर नहीं पढ़ा हुआ है, रिलेटेड टू गॉड चैप्टर नहीं पढ़े हुए, तो भैया समझ जाना कि आपके साथ दिक्कत है, तब आपका जो है क्लियर नहीं हो रहा कि सर जी क्या बता रहे हैं। तो इसलिए पहले हिंदी एक्सप्लेनेशन जरूर देख लेना। अब तो आपको हर चैप्टर का हिंदी एक्सप्लेनेशन देखना है, क्योंकि आपका 5 नंबर का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपके हिंदी एक्सप्लेनेशन से ही कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। 5 नंबर पे अच्छे बहुत नंबर होता है, ठीक है। 2 आपका पैसेज बेस्ड में, 2 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो जाएगा, और 3 क्वेश्चन आपका चैप्टर बेस्ड हो जाएगा। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है हिंदी एक्सप्लेनेशन पढ़ना, तो उसे जरूर पढ़ लेना। ये प्याचे 7वां क्वेश्चन हो गया, तो 7वें में साल्ट हो गया। 8वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं 8वां क्वेश्चन क्या है। और 8वें क्वेश्चन में बढ़ने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, क्लास 10 की हर एक बच्चे तक वीडियो को पहुंचा देंगे। प्यारे 8वां क्वेश्चन देखिए, लेंचो कंपेयर्ड, लेंचो ने तुलना किया द क्वांटम ऑफ डैमेज विथ मींस जो उसका नुकसान हुआ था, उस नुकसान की तुलना उसने किससे किया हुआ था, अटैक बाई रेड्स चूहे के आक्रमण से, अटैक बाई क्रोज कौवे के आक्रमण से, प्लेग ऑफ लोकर्ट्स प्यारे यही आपका तुलना किया हुआ था कि टिड्डियों के दल से तुलना किया हुआ था। उसने कहा हुआ था कि टिड्डियों के दल ने अगर आक्रमण किया होता तो भी इससे अधिक छोड़ देती। तो प्यारे आपका कौन सा हो जाएगा, 8वीं का सी सही हो जाएगा, प्लेग ऑफ लोकर्ट्स हो जाएगा। आपने चैप्टर जब पढ़ा था तो उसमें आपको बताए हुए थे, इस चीज का हिंदी एक्सप्लेनेशन किए हुए थे, प्लेग ऑफ लोकर्ट्स हो जाएगा, टिड्डियों का दल हो जाएगा। तो 8वीं का सी सही हो जाएगा भैया। 8वें के सी पर टिक कर देते हैं। 9वां क्वेश्चन देखिए, 9वां क्या है, व्हाट वाज दी ओनली होप, केवल कौन सी ये व्हाट वाज क्या थी, दी ओनली होप मीन सिंगल आशा, एकमात्र आशा, लेफ्ट इन दी हार्ट ऑफ लेंचोज फैमिली, लेंचो के परिवार के अंदर, लेंचो के परिवार के जो है अंदर केवल कौन, लेंचो के परिवार के हृदय के अंदर
कौन सी एकमात्र आशा बची हुई थी? तो भैया एकमात्र आशा कौन सी थी? हेल्प फ्रॉम गॉड था ना, ईश्वर की मदद, यही एकमात्र आशा बची हुई थी ना। कोनो दूसरा और कोनो आकर के मदद नहीं करने वाला था ना। तो भैया कौन सा हो जाएगा? पहला ऑप्शन दिए हुए हैं कंपेंसेशन फ्रॉम गवर्नमेंट मींस सरकार से मुआवजा। कंपेंसेशन मींस होता है मुआवजा, सरकार से मुआवजा, बिल्कुल नहीं, पूरी तरह से गलत है। हेल्प फ्रॉम फार्मर्स एसोसिएशन मींस किसान की जो एसोसिएशन होती है, संगत होती है, समिति होती है, उससे मदद, बिल्कुल नहीं प्याचे। हेल्प फ्रॉम गॉड आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। मींस वहां पर जितने लोग उस घाटी पे थे सभी के आत्मा में एक ही चीज की उम्मीद थी कि मींस हर्ट में उम्मीद थी कि जो है हेल्प फ्रॉम गॉड मींस ईश्वर की मदद। आपका कौन सा सही हो जाएगा? सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा प्याचे। तो सी वाले ऑप्शन पर टिक कर देंगे, 9वें के सी पर टिक कर देंगे। आगे बढ़ते हैं प्याचे 10वें क्वेश्चन की तरफ। 10वां क्वेश्चन है हाउ डिड लैंचो डिसाइड टू कॉन्टैक्ट हिज लास्ट रिसोर्ट। हाउ डिड लैंचो, कैसे लैंचो ने डिसाइड मींस निर्णय किया, टू कॉन्टैक्ट मींस संपर्क करने की, टू हिज लास्ट रिसोर्ट मींस अपनी अंतिम जो है उम्मीद से, रिसोर्ट मींस होता है शरण या उम्मीद, अपनी अंतिम उम्मीद से किस तरह संपर्क करने की कोशिश किया। तो भैया अंतिम उम्मीद कौन थे? भगवान थे ना। उस और कैसे संपर्क करने की कोशिश किया? लेटर लिख करके, पत्र लिख करके ना, भगवान को पत्र लिख करके जो है अंतिम उम्मीद से जो है संपर्क करने की कोशिश किया ना। तो प्यारे क्या हो जाएगा? कैसे वो संपर्क हो जाएगा? बाय विजिटिंग देम पर्सनली मींस जो है उनके पास पर्सनली जा करके, या फिर थ्रू अ लेटर। प्यारे बी वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। थ्रू अ लेटर मींस एक पत्र के द्वारा वह जो है क्या करने की किया? संपर्क करने की कोशिश किया। तो प्यारे थ्रू अ लेटर हो जाएगा। 10वीं का आपका बी सही हो जाएगा। तो जल्दी से प्यारे 10वीं के बी पर आप लोग टिक कर लो। बाकी जो है थ्रू अ ईमेल, बिल्कुल नहीं, उस समय ईमेल था ही नहीं। बाकी जो है थ्रू अ फैक्स, बिल्कुल फैक्स भी नहीं था। तो आपका क्या हो जाएगा? थ्रू अ लेटर हो जाएगा। 10वीं का भी सही हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन प्यारे, हाउ मच मनी डिड लेंचो आस्क फॉर। लेंचो कितने पीसोस के लिए कहा हुआ था, कितने पैसे के लिए कहा हुआ था? भैया 100 पीसोस। 100 पीसोस कौन सा है? पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 100 पीसोस लेंचो कहा हुआ था, तो पहला प्यारे पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 11वें का पहला ऑप्शन सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। 12 देखते हैं क्या है। व्हाट वाज द इमीडिएट रिएक्शन, कौन सी तुरंत प्रतिक्रिया थी ऑफ द पोस्टमैन की ऑन सीइंग द लेटर मींस पत्र को देखने के बाद तुरंत जो उसकी प्रतिक्रिया क्या थी? तो भैया पोस्टमैन बहुत ही हंसने लगता है ना, यही प्रतिक्रिया थी ना। अब देखो ऐसा ऑप्शन कहां पर दिए हुए हैं, लाफ्ड होली हार्टेडली मींस एकदम खुले दिल से हंस रहा था ना। तो भैया यही चीज है ना। तो आपका पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी किसी ऑप्शन को देखने की जरूरत ही नहीं है। वह खुले दिल से एकदम हंस रहा था जब उस पत्र को पाया हुआ था पोस्टमैन। तो आपका पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा भैया। लाफ्ड होल हार्टेडली मींस एकदम खुले करके हंस रहा था। अगला क्राइड चिल्लाया, बिल्कुल नहीं। फेल्ट सैड अबाउट व्हाट हैपेंड, ये भी नहीं होगा कि वह महसूस किया कि क्या घटित हुआ, दुखी महसूस किया क्या जो घटित हुआ। फेल्ट इंपैथेटिक मींस दया दिखाया, बिल्कुल नहीं प्यारे। आपका पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। लव्ड होल हार्टेडली, ये आपका पहला ऑप्शन 12 का सही हो गया। 13 क्वेश्चन नंबर प्यारे है। 13 आपका है दी पोस्ट मास्टर वाज अ फैट मींस पोस्ट मास्टर मोटा व्यक्ति था। एमिएबल मींस दोस्ताना व्यक्ति था। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एमिएबल, एमिएबल की मीनिंग क्या है प्यारे? एमिएबल की मीनिंग क्या है? फ्रेंडली हो जाएगा प्यारे, सीधे सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। रूड मींस होता है असभ्य होना मींस कड़वे स्वर में बोलना, रूड होता है, वो भी नहीं होगा। हेल्पफुल मददगार होना, ये भी नहीं होगा। फ्रेंडली मींस होता है दोस्ताना, एमिएबल मींस होता है प्यारे फ्रेंडली होता है, मींस दोस्ताना होता है। तो आपका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चौथा है एंथुसियास्टिक मींस उत्साही, बिल्कुल ये भी नहीं होगा। तो 13 का प्यारे आपका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 14 नंबर पे चलते हैं प्यारे। 14 नंबर पे चलते हैं। 14 नंबर क्या है? व्हाट एल्स डिड दी रिप्लाई डिमांड अपार्ट फ्रॉम गुडविल इंक एंड पेपर मींस व्हाट एल्स डिड रिप्लाई डिमांड मींस रिप्लाई के रूप में कौन सी चीज की जरूरत थी? डिमांड मींस मांग थी अर्थात जरूरत थी। अपार्ट मींस से अलग जो है, फ्रॉम गुडविल मींस अच्छा कहने से, इंक मींस स्याही, पेपर मींस पेपर, स्याही पेपर और अच्छा कहने के अलावा और कौन सी अन्य चीज की आवश्यकता थी उस पत्र के जवाब देने के लिए? तो भैया कौन से अन्य चीज की आवश्यकता थी? पैसे की आवश्यकता थी ना, 100 पीसोस की आवश्यकता थी ना। तो वही हो जाएगा पैसे। अब इसमें देखो क्या ऑप्शन दिए हुए हैं। लास्ट क्रॉप, ये भी नहीं होगा। मनी मींस पैसा, पैसे सीधे आपका सही हो गया। 100 पीसोस की और अत्यधिक आवश्यकता थी ना, अधिक आवश्यकता थी ना। तो आपका पीसोस, 100 पीसोस की आवश्यकता थी मींस मनी की आवश्यकता थी मींस इंक हो गया, गुडविल हो गया, पेपर के अलावा मनी की आवश्यकता थी प्यारे। तो आपका जो है बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 14 का बी वाला ऑप्शन प्यारे आपका सही हो जाएगा। 15 पे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं प्यारे। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है। व्हाट डिड लेंचो थिंक, लेंचो ने क्या सोचा
आप दी पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज मींस पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों के बारे में। तो भैया बताओ लेंचो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों के बारे में क्या सोचा हुआ था? यही सोचा हुआ था ना कि ससुरालों कुल बेईमानों के झुंड है ना, यही सोचा हुआ था ना। तो आपका बंच ऑफ क्रुक्स कहां प्रयोग किया गया है? पहला ही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, बंच ऑफ क्रुक्स। उसने सोचा था कि ये जो है पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी हैं बंच ऑफ क्रुक्स है मींस बेईमानों के झुंड हैं। तो प्यारे बच्चे आपका पहला ही उत्तर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 15 का पहला उत्तर सही हो जाएगा। इस तरह से प्यारे बच्चे हम लोग आज की क्लास में 15 जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके किताब में दिए हुए थे सभी 15 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको करा दिए हुए हैं। और यहां से आपकी बोर्ड परीक्षा में कितने क्वेश्चन आएंगे? 3 नंबर के प्रश्न आएंगे मींस 3 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा। पूरे प्रोज वाले सेक्शन में से कहीं से भी पूछ सकते हैं। तो इसलिए हर चैप्टर का आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको करा देंगे। आपको कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं होगी प्याचे, ये पूरी गारंटी लेते हैं। बस आप जितनी क्लासेस दे रहे हैं आप हर क्लास को अटेंड करते चलिए, कोई क्लास मिस नहीं होनी चाहिए। और प्याचे हम लोग का सेशन का टारगेट कितना है? 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स, क्योंकि आपको अपने माँ बाप की फिक्र को फक्र में बदलना है प्याचे। तो फक्र में कब बदलोगे? जब दिन रात एक करके मेहनत करोगे, पढ़ाई करोगे, तब आप अपने माँ बाप की फिक्र को फक्र में बदलोगे। तो इसलिए आप इस बात को ध्यान देना कि टारगेट हम लोग का 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स है। तो आप एकदम बेहतरीन ढंग से उसी ढंग से तैयारी आप करते चलना। बाकी आपको एकदम सिलेबस टू सिलेबस लेकर के चल रहे हैं ताकि आपका जो है कोई भटकाव ना हो। और बाकी प्यार जो है आज के सेशन की समाप्ति यहीं करेंगे। एक बार फिर से आप पेड क्लास के बारे में यहाँ देख सकते हैं कि जो क्लासेस पेड क्लास के बारे में जो चीजें हैं यहाँ पर आपका लिखा गया है। बाकी आपका फीस स्ट्रक्चर ये हो गया पेड क्लास का, पेमेंट करने का मेथड हो गया। पेमेंट आप किसी भी मेथड का प्रयोग करके पेमेंट कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट को आपको इस नंबर पे भेजना है पेमेंट का। बाकी प्याचे आपको कॉलिंग टाइमिंग यहाँ बता दिया गया है, ये तो सारी चीजें आपको पहले ही बता चुके हुए हैं। तो बाकी प्याचे आज की क्लास यहीं समाप्त करेंगे। अब मिलेंगे अगली क्लास में। अगला मींस इस चैप्टर का शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन बचा हुआ है। तो मींस 2 क्लास मींस अगली क्लास शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होगी, फिर उसके बाद अगली क्लास आपकी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। तो मिलते हैं प्याचे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के साथ। और जो बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और क्लास 10 के हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर कर देंगे, क्योंकि नए सेशन के आधार पर आपकी क्लासेस लेके चल रहे हैं। मींस जैसे बोर्ड परीक्षा में प्रश्न आएंगे उसी के आधार पे आपकी क्लासेस लेके चल रहे हैं। तो इसलिए प्याचे सभी बच्चों तक वीडियो को क्या कर देना, शेयर कर देना। और प्याचे कुछ बेहतरीन लाइनों के साथ क्लास की समाप्ति करते हैं। कोई नामुमकिन सी बात को मुमकिन करके दिखा, खुद पहचान लेगा जमाना, भीड़ से तू अलग चल करके दिखा। तो प्याचे लोगों की तरह आपको नहीं बनना है, लोगों से हट करके बनना है, तभी आप एक नाम अपना जीवन में बना पाओगे। तो इसलिए प्याचे आप इस बात को ध्यान देना कि जो है कोई नामुमकिन सी बात को मुमकिन करके दिखा, खुद पहचान लेगा जमाना, भीड़ से तू अलग चल करके दिखा। तो इसलिए प्याचे जिस दिन आप बोर्ड परीक्षा के टॉपर बनोगे उस दिन जमाना आपको पहचान लेगा। तो इसलिए आप अभी एकांत में होकर के एकदम शानदार ढंग से मेहनत करो। इन्हीं उम्मीदों के साथ सेशन की समाप्ति करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास के साथ। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखो, अपने परिवार का ध्यान रखो। लव यू ऑल प्यारे बच्चों।